हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसेस। तो जब हमने पहले मॉडर्न मेथड्स हमने जिस तरह के स्टडी किया था कि सेंगर मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग, अप्लाइड बायोसिस्टम और जीनोम एनालाइजर, स्टिल द साइंटिस्ट वर फीलिंग हंग्री टू डिस्कवर द न्यू टेक्नोलॉजीज टू एक्यूरेटली सीक्वेंस द लार्ज पोर्शंस ऑफ डीएनए। तो ये नेक्स्ट जनरेशन मेथड जो है हमारा बहुत ही एक मॉडर्न मेथड है एंड इट कॉस्ट वेरी वेरी लो। इसके बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम डीएनए को फ्रैगमेंटाइज कर देते हैं, यानी उसे स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में ब्रेकअप कर देते हैं एंड ब्रेकअप करने के बाद हम उनके बोथ एंड पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अडेप्टर्स को लाइगेज की मदद से अटैच कर देते हैं, यानी स्मॉलर फ्रैगमेंट्स आर लाइगेटेड टू दी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अडेप्टर्स और आफ्टर दिस दीज दी फ्रैगमेंट्स आर पास टू दी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड दे आर जेल प्योरीफाइड। नेक्स्ट स्टेप हमारा एक क्लस्टर जनरेशन, जिसमें हमारे के ये स्मॉलर फ्रैगमेंट्स जो है दे विल अटैच टू द surface of a flow cell. After the fragments are attached on the surface of the flow cell, the complementary coming fragments are able to attach to the DNA, forming a double-stranded structure, and simultaneously the one of the fragment is released out so that the single-stranded DNA can be maintained on the surface of the flow cell. आफ्टर दिस हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा ब्रिज एम्प्लीफिकेशन, जिसमें हमारा हमें एक बात याद रखनी है कि हमारे फ्लो सेल पे बहुत सारे अडेप्टर्स मौजूद हैं। तो आफ्टर द सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अडेप्टर, तो दे विल गो थ्रू अ ब्रिज एम्प्लीफिकेशन रिएक्शन इन विच दे विल बेंड आउट एंड दे विल अटैच टू द नेबरिंग अडेप्टर फॉर्मिंग अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। और जब वो ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, दे विल फॉर्म again they will replicate with the help of the DNA polymerase, forming a double stranded bridge like structure, and after this bridge like structure is denatured, we will get 2 DNA single strands on the surface of the flow cell. Let's see the diagram. तो ये आप देख रहे हैं हमारा फ्लो सेल था, इस पर डिफरेंट अडेप्टर्स अटैच है। जब हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड जब हमारे डीएनए आके अटैच हो रही हैं, तो यहाँ पे हमारे स्टेप 3 पे दे विल बेंड एंड दे विल अटैच टू द नेबरिंग अडेप्टर फॉर्मिंग अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर will replicate and they will form a double stranded DNA in the form of a bridge. और आफ्टर कि ये इसने डबल स्टैंडर्ड इसने रेप्लिकेट कर लिया, उसके बाद अगेन ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ये डीनेचर होगा और ये सिंगल स्ट्रैंड्स अगेन हमारे पास सेम ऑन द फ्लो सेल हम गॉट करेंगे। This step is repeated several times so that we can get clusters of DNA on the surface of the flow cell. जैसे कि ये आप देख रहे हैं इस वाले स्टेप पे हमारे बहुत सारे सिंगल स्ट्रैंड्स आए, उन्होंने ब्रिज फॉर्म किया, वो रेप्लिकेट हुए, रेप्लिकेट होने के बाद वो हमारे डीनेचर हो गए और एज ए रिजल्ट वी गेट क्लस्टर्स ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड DNA on the surface of the flow cell. After the cluster formation, the step 3 is the sequencing, in which the primers are added and the Illumina technology is used to identify the single bases as they combine in the linear strand. यानी हमारे स्टेप 3 में प्राइमर्स ऐड होंगे और जिस प्राइमर्स से जो हमारी डुप्लीकेशन स्टार्ट होगी और जो न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे वो सारे एक खास फ्लोरेसेंट डाई के साथ अटैच होंगे, यानी एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन का एक खास कलर होगा। तो यूजिंग दैट कलर वी विल बी आइडेंटिफाइंग दैट विच न्यूक्लियोटाइड इज प्रेजेंट इन द डीएनए। तो इन दिस वे हमारे पास जो 4 क्लस्टर्स थे, जितने भी क्लस्टर्स आए हैं, तो उन चारों को या जितने भी हैं उनको हम रीड करके उनका सीक्वेंस जो है हमें पता लग जाएगा। एंड स्टेप 4 इज़ द एनालिसिस मेथड। एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि दिस जो हमने सीक्वेंस बनाया है, जैसे कि हम अलाइंड सीक्वेंस बोल रहे हैं, we will compare this aligned sequence with a reference genome, and reference genome is basically a man-made DNA sequence that expresses a specific set of genes, and it expresses the specific set of gene using the technology of bioinformating program. तो जब हमने जो सीक्वेंसिंग इस तरीके से की कि जो हमारे क्लस्टर्स आए उनको हमने इस तरीके से अरेंज किया और वी विल राइट GAGT, फिर इस टी को एक डिस्कस करेंगे, TTGA TAA TCA। तो ये जो हमारा अलाइन आया है, वी विल बी कंपेयरिंग देम विद द रेफरेंस जीनोम विच इज़ अ मैन मेड जीनोम कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ सीक्वेंसेस, और इस तरह से हम कंपेयर करके जो हम अपनी गलतियाँ निकाल पाएंगे, वी विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अलाइन रीड्स एंड द रेफरेंस जीनोम. So this was basically about the next generating sequencing. This was the basic step, basic principle. I hope you all understand. Thank you so much.